नमस्कार मेरे सभी चिटफंड पीड़ित साथियों को। मैं अमित गर्ग, प्रदेश महासचिव चिटफंड प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी से। साथियों, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी पहले कि हम राजनीतिक पार्टी से जुड़े, राजनीतिक पार्टी बनाएं, चुनावों में खड़े हों। लेकिन 2014 के बाद से, जब से कंपनियों को बंद किया गया, धरने आंदोलन सब करने के बाद, नेताओं को ज्ञापन देने के बाद, धरातल पर संघर्ष करने के बाद, यह एहसास हुआ कि इस देश में, लोकतंत्र में सिर्फ ताकत आपकी भीड़, आपके वोट की है। पुलिस थानों से लेकर न्याय प्रक्रिया पूरी तरह से बिक चुकी है। यह आए दिन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। कल जो रिकॉर्डिंग एक पीएससीएल के निवेशक एजेंट की, सेबी के ऑफिसर से हुई, इसको सुनने के बाद यदि अब भी आपका खून नहीं खौला, आपको अब भी गुस्सा नहीं आ रही, क्योंकि वो सिर्फ उस व्यक्तिगत एजेंट और निवेशक की वार्ता नहीं थी, वह 5 करोड़ पल्स के निवेशक की वार्ता थी। वह सेबी से जुड़े हर उस चिटफंड कंपनी के निवेशक और कार्यकर्ता की वार्ता थी, जिसको उसने चैलेंज किया, जिसने उसको बेवकूफ बनाने का काम किया, त्रिशंकु की भांति लटका दिया कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, आप जाएं तो रिट दाखिल कीजिए, हम तो ऐसे ही करेंगे, आपने कमीशन लिया। कोई व्यक्ति इस हिंदुस्तान में काम करता है तो उसका पैसा किसको नहीं मिलता। थानों में पैसा तनख्वाह मिलने के बाद रिश्वत ली जाती है, सरकारी अधिकारी तनख्वाह लेने के बाद पैसा लेते। हमने तो अपना मेहनत किया था, बेरोजगार हो गए हम। मैं सभी सीनियर साथियों से फिर कहना चाहता हूं, साथियों अब भी घर से बाहर निकल आओ, वरना एक दिन वही आपकी टीम आपको घर से बाहर निकाल कर, खदेड़ कर आपकी बेइज्जती करेगी। साथियों, अब झुकना नहीं है। आज फिर से एक नए कोरोना काल के बाद फिर एक नई मजबूती से हमें ताकत मिली है, मजबूत कंधों का सहारा मिला है। और ऐसे बेबाक निडर व्यक्ति, संजय भैया, राज्यसभा सांसद आदरणीय, हमारे चिटफंड प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की लगातार उनसे संपर्क में बने रहते हैं। हमारी रोज उनसे वार्ता हो रही है और 29 तारीख को आने वाली सदन शुरू हो रहा है और राज्यसभा में इस वार्ता को, इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे ढंग से सांसद जी द्वारा उठाया जाएगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि हम यदि किसी पार्टी से जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी का टोपी पहनी है, चिटफंड प्रकोष्ठ बनाया, तो हमने अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने मान सम्मान के लिए बनाया है, ना कि सिर्फ राजनीतिक पार्टी को वोट देने के लिए। और ये वार्ता करने के बाद हम लोग जुड़े। और आप खुद सोचिए कि जब पीएससीएल की बात आती है, पीएससीएल का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लोढ़ा कमेटी बना दी गई सेबी ने, उसके बाद उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो आप अन्य कंपनी वाले, चाहे वह साईं प्रसाद हो, कल्पतरु हो, रोज वैली हो, कुल हो, विश्वामित्र हो, ग्रीन टच हो, आप खुद सोचिए, जीसीए, जेकेबी, संकल्प, समृद्ध जीवन, आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, आपको सोचिए। इसलिए इस चिटफंड प्रकोष्ठ की आप ताकत बनिए, अपने जिलों में अपनी कंपनी की कारखानी बनवाइएगा और 22 तारीख को अधिक से अधिक इस तिरंगा यात्रा में, जिसमें संजय भैया भी शामिल होंगे, और हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और हो सकता है कि 22 तारीख को कुछ हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ा करने वाले हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों। क्योंकि इस वार्ता को सुनने के बाद जो सेबी की ऑफिसर की हुई, जिस हद दर्जे की उसने बदतमीजी दिखाई, ये बदतमीजी ही है कि एक परेशान है, उसका पैसा लगाया, उसको आप जवाब नहीं दे रहे, उससे कहते हैं कि हम आपकी कॉल और ब्लॉक कर देंगे। आपने किससे पूछ के लगाया था पैसा? मैं ये पूछता हूं कि आपने किससे पूछकर सेबी ने ये जिम्मेदारी ली कि हम पैसा देंगे? क्यों आपने वेबसाइट पर अपलोड की? फिर आप कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है सेबी की। आप यह नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे पास कितनी संपत्ति की है। अगर संपत्ति नहीं है तो आप कह दीजिए कंपनी दिवालिया, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, हम आपसे नहीं मांगेंगे, हमें दम होगी तो हम खुद लेके दिखा देंगे।
अब आप खुद सोचिए साथियों, गुस्सा आपको भी आना चाहिए और 22 तारीख को यह गुस्सा सैलाब बनना चाहिए साथियों। लखनऊ की सड़कों पर से चिटफंड दिखाई देना चाहिए साथियों। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूं। और जिस जिले में हम लोगों ने मीटिंग लगाई है, उस जिले के मैं सभी सीनियर साथियों से, निवेशकों और एजेंटों से कि आप को चाहे कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, कितना भी मजबूर, लेकिन उस मीटिंग में जरूर आइए। 2 घंटे का समय निकालकर जरूर आइए उस मीटिंग में। उन्नाव में मीटिंग लगाई है, एटा में लगाई है, आगरा में लगाई है, फिरोजाबाद में लगाई है, कानपुर देहात में मीटिंग लगी हुई है, हमीरपुर में, फतेहपुर में, लखनऊ में, जहां भी मीटिंग लगी है साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिएगा। बस मैं इतना कहूंगा कि अब बहुत देर हो चुकी है साथियों, और आप भी जानते हैं बिना संवैधानिक ताकत के हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। मैं आम आदमी पार्टी के चिटफंड प्रकोष्ठ सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है और इस लड़ाई के लिए बनाया है। इसके लिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि आप हमारा साथ दीजिए और 22 तारीख को लखनऊ में लोहिया पार्क में सुबह 11 बजे उपस्थित होइए और वहां से हम सेबी में धरना देने के लिए चलेंगे, रैली निकालते हुए, और उसके बाद बहुत बड़ा विशेष कार्यक्रम वहीं होगा, जिसकी हम तभी आपको सूचना आपको मालूम पड़ेगी कि क्या होने वाला है। बस मैं साथियों कह रहा हूं, अब इस आक्रोश को ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि वरना आप जान से हाथ धो बैठेंगे, अपना पैसा भी नहीं ले पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे, निवेदन कि सभी लोग एक तिरंगा अपना जरूर साथ लेकर आए, तिरंगा जरूर साथ लेकर आए अपने साथ, और जिस जिले से भी लोग आए अपना एक चिटफंड प्रकोष्ठ का बैनर, छोटा सा एक बैनर चिटफंड प्रकोष्ठ का जरूर बनवा के लाएं। अपनी कंपनी का नाम डालें, उसमें जो भी कंपनी है आपकी, चिटफंड प्रकोष्ठ, PSEL, साईं प्रसाद, JKB, संकल्प, सहारा, सभी अपने प्रकोष्ठ का नाम डालते हुए तिरंगा लेकर 22 तारीख को लोहिया पार्क जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।